अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ मैं हूं हैदर अज़हर और आज जो हमारे गेस्ट हैं, आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू। व्हाई? बिकॉज दिस यंग जेंटलमैन who's not just a star in the making but in fact a superstar already in the world of e-sports। आज ही हम इंटरव्यू करेंगे ईवो यूएस और ईवो जापान के रेनिंग चैम्पियन अरसलान ऐश का। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अरसलान, बहुत सी बातें आपके साथ करने को, हमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके लिए भेजे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ई स्पोर्ट्स अभी तक उस तरीके से मेन स्ट्रीम नहीं हुआ हुआ जिस तरह बाहर की दुनिया में, एंड आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि जितना अरसलान ने शोहरत कमाई है आउटसाइड पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में वो उस किस्म की रिकग्निशन नहीं है, और वो प्रॉबली इसलिए है क्योंकि इतनी ई गेमिंग को अवेयरनेस नहीं मिली। सो फॉर दोज who don't know you, ज़रा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि how did you get into e-gaming to begin with? गेमिंग नेम मेरा अरसलान ऐश है, मेरा रियल नेम अरसलान सदीक है और मैं टेकन 10 साल से खेल रहा हूँ। और बचपन से ही मुझे शौक़ था गेम करने का और गेम खेलने का। और जब मुझे याद है, जब मैं छोटा था, मैं 6 साल की उम्र में मेरे घर के सामने गेम हुआ करती, वहाँ जाया करता था। तो शुरू में तो प्रोफेशनली मैंने सोचा नहीं था खेलने का, तो मैं सिर्फ गेम में जाता था। और मैं जब बड़े आदमी हुआ करते थे, मैं छोटा था मैं उनको हरा लिया करता था। तो वहाँ से एक मोटिवेशन पैदा होती थी मेरे अंदर। और स्कूल कॉलेज के दौरान भी जब मैं गेम खेलने जाता था तो मेरी विनिंग रेशियो बहुत अच्छी होती थी। तो 10 साल के अंदर मैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों को नहीं पता लेकिन बहुत से मैं चैम्पियनशिप जीती है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद 2018 के एंड पे या शुरू में मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी चैम्पियनशिप जीत चुका हूँ मैं, और अब शायद मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना चाहिए। क्योंकि मैं जब कोरियंस और जापानीज़ को मोबाइल पे देखा करता था तो मैं सोचता था कि यार ये जिस तरह गेम कर रहे हैं शायद इससे अच्छी मेरी गेम है। मुझे ऐसा फील होता था अपने अंदर कि इनसे अच्छा शायद मैं इनको हरा सकता हूँ उनके साथ अगर मैं खेलूँ। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से मदद ली 2018 के अंदर कि मुझे बाहर जाना चाहिए, मेरे सपोर्ट करें। सब दोस्तों ने, फैमिली ने मिलकर सपोर्ट की। शुरू में घर वाले नहीं माने, लेकिन बहुत मुश्किलात आई, जैसे कि घर वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, और बाहर जाना, और घर वाले कहते बाहर अकेले नहीं जाना, इस तरह की बहुत से मुश्किलात थे। लेकिन मेरे अंदर का यकीन था कि अगर मैं बाहर गया तो मैं शायद जीत जाऊंगा। वो फिर आगे आपको साथ पता कि क्या रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। लेकिन ये घर वाली बात ज़रा थोड़ी सी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये मैं इसलिए इस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जिस किस्म के हमारे घरों के सेटअप्स हैं, ई गेमिंग को या जिससे वीडियो गेम्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता। और आपका तो वेल डॉक्यूमेंटेड आपकी अभी तक हिस्ट्री है, क्योंकि आई थिंक के डॉक्टर बनना चाहते थे, घर वाले भी आपको, आई थिंक प्रेशर उस वक्त ये था, आपका खुद भी इंटरेस्ट था डॉक्टरी की तरफ, तो ऑब्वियसली उन्होंने इतने आराम से तो रिसेप्टिव नहीं होना था। तो फिर कन्विंस कैसे किया? जब मैंने पहली दफ़ा अपनी अम्मा को बताया कि मैं सीए कर रहा था तब, तो मैं अम्मा को सीए कर रहे थे, डॉक्टर वाला जो नहीं, हमने जो अभी तक पढ़े हैं सारे आर्टिकल्स वगैरह, ये सच है। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, शुरू से मेरी अम्मी चाहती थी डॉक्टर बनूं। मैंने फिर एग्ज़ाम भी दिया MBBS का, तो मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन मैं शुरू से टैलेंटेड था। तो मम्मा कहती हैं कि तुम सीए कर लो, इससे काफ़ी पैसा है ये वो। तो मैं फिर सीए में चला गया। तो सीए के अंदर एक पॉइंट जब ऐसा आया, जो मैं बताया 2018 में, लगा कि मैं गेम खेलने जाना चाहिए। तो अम्मी को जब मैंने कन्विंस करने के लिए मम्मी से बात की, तो अम्मी एक तकरीबन उन्होंने बहुत सा पैसा स्पेंड किया हुआ। नहीं आप बताते रहो, खैर है, इट्स ओके। मैं जब सोचता हूँ ना कि अम्मियों ने सपोर्ट की वीडियो गेम पे, तो ये आपके लिए शायद तब भी होगा, बाकी जो हमें देख रहे हैं उन्हें पता है कि बिल्कुल माँ बाप की सपोर्ट नहीं होती वीडियो गेम। नहीं, ऐसा नहीं है कि शुरू में नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छा। जब मैंने अम्मी को बताया कि मैंने जाना है, तो उन्होंने अचानक ही जो उन्होंने सारी ज़िंदगी का पैसा इन्वेस्ट किया था मेरे, उनके ज़हन में वो आ गया, और वो मतलब पढ़ें कि तुमने छोड़ना है सीए। तो मतलब कि मेरे लिए भी बड़ी अजीब मोमेंट थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे 1 साल का टाइम दें आप, अगर 1 साल के अंदर मैं इस कैरियर में कामयाब नहीं हुआ तो जो आप कहेंगी, जैसे कहेंगी, जो कैरियर चूज़ करेंगी मैं करूँगा। फिर 1 साल के टाइम में बहन ने कन्विंस किया अम्मी को। फिर भाई, जब भाई से पास गया तो वो कहते तुम जीत ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। इवन कि मेरे सब दोस्तों ने कहा कि तुम नहीं जीत सकते, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे अपने अंदर यकीन था, सिर्फ यकीन कर रहे, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं थी इसके ऊपर कि तुम जीत सकते हो। क्योंकि अभी जैसे कि अभी अंदर भी कोई भी पूछेंगे ना कि आपने जाके कोरियंस को हराना है या जापानीज़ को हराना है, क्योंकि जापान के अंदर ई स्पोर्ट्स मेन गेम है, जिस तरह पे क्रिकेट है। तो और पाकिस्तान से जाके जहाँ पे ई स्पोर्ट्स को कोई नहीं जानता, वहाँ पे कोई भी नहीं यकीन करेगा कि तुम एक बंदा जाएगा और जाके जीत आएगा। तो भाई को मैंने कहा, दोस्तों का कहते हैं कि तुम कभी नहीं जीत सकते।
तो ये बहुत एक नेगेटिविटी थी जो मुझे मेरे घर से मिली, जो मुझे मेरे दोस्तों से मिली, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद पॉजिटिव था कि नहीं, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ अपने आप में, क्योंकि CA में भी पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में भी रिस्क लेना पड़ता है। तो वहाँ से थोड़ी सी मेरे अंदर आई थिंक मैं रिस्क लूँगा लाजमी, चाहे ज़िंदगी में एक दफ़ा क्यों ना। तो मुश्किल था, घर वालों में शुरू में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अम्मी ने फिर बाद में जाके करना। लेकिन आप तो खुश होंगे सारे? आप तो बहुत खुश है सारे। अच्छा अरसलान, आपकी जो मुझे सबसे पहली वीडियो याद है ना, जिससे मुझे पता चला था कि अरसलान ऐश एक गेमिंग एथलीट है पाकिस्तान में जो इतने बड़े लेवल पे compete कर रहा है, वो आपकी जो जिस तरीके से आप ईवो जापान पहुंचे थे, वो वाली स्टोरी आपको याद होगा वायरल हुई थी कि किस तरीके से आपको मतलब बग़ैर खाने के, बग़ैर उसके, जिस तरीके जिन हालात में आप पहुंचे थे वहाँ पे, बग़ैर सोए आप सीधा compete करने गए थे, एंड देन you went on to even beat me in that tournament. That was very significant, and I think जो भी इनफैक्ट आपके करियर को फॉलो करता रहे उनके लिए वो ही आपके लिए वाटरशेड मोमेंट है। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा पहले आऊँगा, मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान की गेमिंग सर्किट की, स्पेशली जो टेकन का जो गेमिंग सर्किट है। आप काफ़ी रेगुलरली कम्पीट करते हैं, तो ज़रा थोड़ा सा जो हमें देख रहे हैं और जिन्हें जो लोकल गेमिंग सर्किट का इतना नहीं पता, ज़रा उन्हें थोड़ा सा बताएंगे कितने फ्रीक्वेंटली टूर्नामेंट्स होती हैं, कितने लोग compete करते हैं, मतलब व्हाट इज़ द इंसेंटिव इन दीज टूर्नामेंट्स, तो ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो मेन स्पोर्ट्स को जिसको तवज्जो दी जाती है, मेरा ख्याल है वो क्रिकेट है, और इस स्पोर्ट्स को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। तो मेरा ख्याल है कि कैरियर अगर आप में सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर रह के गेमिंग के अंदर कैरियर बना सकते हो, तो मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं अभी फ़िलहाल कुछ, जैसे कि रेड बुल ने शुरू किया है, रेड बुल ड्यू पिक टूर्नामेंट्स करवा रही है, इस तरह करके कुछ टूर्नामेंट्स होने लग पड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल उस तरह का नहीं सीन जिस तरह बाहर है। और टेकन के अंदर अगर, क्योंकि मैं टेकन का प्लेयर हूँ, तो टेकन के अंदर काफ़ी लोग खेलते हैं पाकिस्तान के। लाहौर के अंदर मेन कम्युनिटी है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की, फैसलाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं। तो एक FGC होता है जो हम खेलते हैं टेकन वगैरह, और दूसरी मोबाइल गेमिंग होती हैं। तो मोबाइल गेमिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन टेकन के अंदर काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। टूर्नामेंट्स भी होते हैं, लेकिन थोड़े प्राइस मनी के होते हैं, लाइक 50,000 मैक्सिमम या 1 लाख 2 लाख मैक्सिमम, इससे ऊपर प्राइस मनी होता है, वो भी स्प्लिट होता है। और कम्पीट कितने लोग कर रहे होते हैं? कम्पीट अगर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है तो 200 लोग, क्योंकि एंट्री फ़ी होती है, तो एंट्री फ़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो 200-150 इतने तक टेकन में करते हैं। अरसलान, आपने आई बिलीव टेकन के प्लेयर्स वगैरह के लिए पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैंप्स वगैरह भी स्टार्ट किए हैं। आपकी प्रोमिनेंस के बाद गेमिंग कम्युनिटी में आपको एक रोल मॉडल की तरह देखा जा रहा है, लोग आपको लुकअप कर रहे हैं, और आपने भी फिर फर्दर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इनके लिए कैंप्स किए। अभी हम इस वक्त आपके स्ट्रीमिंग स्टूडियो में हैं, जहाँ पर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लोग आकर आपके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, आपसे टिप्स भी लेते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं, जो आपका कैंप रन होता है उसमें आप क्या क्या तो ये जब क्वारंटीन था तो मैंने, अब घर में थे सब लोग, तो कोई गेम नहीं खेल रहा था, मुझे बहुत से मैसेज आते थे, मेरे फैसलाबाद के अंदर दोस्त हैं कि हम गेम नहीं खेल रहे, हम क्या करें। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं एक अपार्टमेंट लूँ, वहाँ पे अपना स्टूडियो बनाऊँ, और वहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो मुझे लगता है टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको क्यों ना बुला के अपने साथ ट्रेनिंग कराऊँ उनकी, ताकि वो प्लेयर हो सकें। इस तरह आप, अभी मेरे दोस्त हैं उनसे अंदर बैठे हैं, उनसे पूछेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 3 सेटअप्स हैं, PS4 हैं, यहाँ पे आके खेलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे एक फ्री खेलें, इंटरनेट है, और सीखें हमारे साथ खेल के। इस तरह मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ गेमर्स को टेकन के अंदर जो इंटरेस्टेड हैं कि वो आके खेलें और अपना सीखें। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता कि फिर कोई अरसलान की कोई वीकनेस पकड़ के इधर ही से पकड़ के फिर अरसलान मुश्किल है खिलाफ जब कम्पीट कर, अच्छा मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है अरसलान, इस नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे। अभी हमने और भी बहुत ज़्यादा बातें करनी है अरसलान से। वी वांट टू नो अबाउट हिज एक्सपीरियंस स्पेशली एट द ईवो US कॉम्पिटिशन। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन बातों पर ज़रूर नज़र डालेंगे। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान ऐश। अरसलान, अब बात करते हैं ईवो US की। मैंने इस तरह पहले बताया कि ईवो जापान वाज योर ब्रेक थ्रू मोमेंट। ईवो US, क्योंकि जो लोग नहीं फॉलो करते उन्हें सही तरह ही नहीं पता कि बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर ईवो जापान और ईवो US का यूनिफाइड चैम्पियन हो, विच माशाल्लाह यू डिड बिकम। तो ज़रा थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बताएं यूनिफाइड चैम्पियन होने की ऑफ बोथ ईवोज, एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस
and what was the difference between EVO US and EVO Japan? ओके तो ईवो पहले हुआ करता था एक ही ईवो यूएसए, साल में हर साल एक होता था। और ये मेरा कंफर्म नहीं है लेकिन 90 से चला आ रहा है ये ईवो, अब 2020 है। अब से 4 साल पहले उन्होंने, क्योंकि गेम जापान की है टेकन, तो उन्होंने जापान के अंदर भी ईवो करवाना शुरू कर दिया था। तो पहले एक हुआ करता था और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट हुआ करता था यूएसए के अंदर हर साल में। तो अभी भी कंसिडर ईवो यूएसए सबसे बड़ा किया जाता है, लेकिन क्योंकि ईवो है नाम ईवो जापान के अंदर भी, ये फर्स्ट सिचुएशन थी जो मैं जीता हूँ, या लाइक हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक बंदा दोनों ईवो इकट्ठे जीता है। इससे पहला कभी नहीं हुआ, लाइक आज तक किसी। अच्छा, तो मतलब you're saying कि this is probably the first time ever EVO US और EVO Japan, मतलब this is a huge moment of pride for Pakistan कि हमारा athlete is the EVO unified champion of both Japan and US। अच्छा, अगर competition की बात करें, ठीक है, तो जब आप EVO Japan जीते थे तो उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि जो level of competition at EVO Japan is far superior to EVO US, is that true? क्योंकि हाँ बिल्कुल सच है, क्योंकि ईवो यूएस जाना वैसे बहुत मुश्किल है हमारे लिए, नहीं फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल है। लाइक जापानीज़ पासपोर्ट वीज़ा इजीली लग जाता है कोई यूएस है, लेकिन फाइनेंशियली सब लोग नहीं जा सकते। लेकिन कोरिया जापान पास हैं तकरीबन, तो सब लोग कोरिया जापान के ईवो जापान लाजमी खेलने आते हैं। और ईवो यूएसए बहुत कम लोग जाते हैं, मोस्टली यूएस की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ईवो यूएसए के अंदर, इसलिए जापान के अंदर क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कोरियन और जापानीज़ हैं, इसलिए कंपटीशन ज़्यादा मुश्किल होता है वो जापान वाला। अच्छा, कुछ अरसलान हमारे पास ना ट्विटर पे भी आपके लिए क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपके साथ स्क्रीन पे जी हम ये ट्वीट्स शेयर भी करेंगे, ठीक है। उनके एक फॉर एग्जांपल तला एजाज़ हैं, वो ट्वीट करते हैं तला एजाज़ 07EE के नाम से। वो ये कह रहे हैं कि जी आप मोस्टली फ़ीमेल कैरेक्टर्स क्यों प्रेफर करते हैं? कैरेक्टर्स, ये अगर जवाब सेंसर करना है तो बता देना, हम सेंसर भी कर देंगे, लेकिन गो ऑन। नहीं ठीक है, मज़े का सवाल है। फीमेल कैरेक्टर्स लाइक, हाँ मैं इसका मैं क्या जवाब दूँ? बस ठीक है, आपके लिए तला इतना जवाब ही ठीक है कि वो इसके बारे में क्या जवाब देंगे। अच्छा, और भी सवाल है, जैद कुरैशी का एक क्वेश्चन है और आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। वो अगेन आपने पहले तो बता दिया, जो उनका पहला हिस्सा सवाल का, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने हमेशा से ये एम रखा था कि आपने ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल बनना है, या फिर आपने इसे परसू किया आफ्टर गेटिंग स्पॉन्सर्ड बाय V/esports? नहीं, मेरा हमेशा से कैरियर नहीं था, लेकिन जब मैं गेम में देखा कि मैं गेम में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरा बन गया था ऑटोमेटिकली ये एम कि मुझे एक दफ़ा परस्यू करना चाहिए। अब ये दो सवाल हैं, ये पाकिस्तान की गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों सवालों को क्लब कर लूँ। एक डायम 1 है, वो कह रहे हैं कि जी आपका रिलेशनशिप कैसा है विद द टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, क्या दोस्ताना रिलेशनशिप है या राइवलरी है, नंबर 1। और एक अवैस साहब है, अवैस साहब का ट्विटर हैंडल है इनविंसिबल अवैस, वो पूछ रहे हैं कि जी हाउ विल यू रैंक फेलो पाकिस्तानी प्लेयर्स एज टॉप 8 एज पर हिज ओन ओपिनियन। टॉप 8 ज़रा ज़्यादा हो जाएगा, तो टॉप 3 आप बता देना, लेकिन पहले तो आप बताओ कि कैसा रिलेशनशिप है टॉप प्लेयर्स के साथ विद इन द गेमिंग कम्युनिटी। मेरा देखा जाएगा कि टॉप प्लेयर्स हैं, जैसे टॉप 3 मैं बताऊंगा या टॉप 4 या 5 बताऊंगा, उसमें से 2 तो मेरे टीम पार्टनर्स हैं, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन बाकियों के साथ बहुत फॉर्मल है। मैं खुद बहुत फॉर्मल। अच्छा चलो ठीक है। और अगर आपने लिस्ट करना हो टॉप 8 तो बहुत लंबी लिस्ट है, टॉप 4-5 बताओ आप। टॉप 4 में बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर एट द मोमेंट, मैं अपना नाम ऐड करूँगा, फिर मैं आतिफ भट्ट को ऐड करूँगा, फिर मैं अवैस सनी और मैं हीरा मलिक को ऐड करूँगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा अरसलान, जो थोड़ी सी अवेयरनेस हुई है गेमिंग कम्युनिटी की, उसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। आप, आई बिलीव आपका भी ट्विच के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट है, जहाँ पर आपकी जो मतलब आप अपनी स्ट्रीमिंग भी ट्विच के थ्रू करते हो, उसके थ्रू आप मुझे बताओ कि कितना एक्सपोजर आपको मिला बाय एक्चुअली शोकेसिंग योर स्किल्स ऑन ट्विच पे। जब आप स्ट्रीम करते हो तो मेरा सीन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं चैम्पियन, तो ट्विच वालों ने मुझे खुद ही अप्रोच किया, मैं पार्टनर बनाया खुद ही, क्योंकि करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं पार्टनर हूँ अब। तो मैं अब ट्विच के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद से आपको काफ़ी एक्सप्लोजर मिलता है, आपको ऑफ़र्स आती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, अगर आप अच्छा जा रहे हो कि आपको प्रमोशन हम करवाते हैं आपसे। और अब ये है कि अब पहले मैं अकेला गेम खेलता था ऑफलाइन और फिर टूर्नामेंट जाके गेम करता था, अब मैं अपनी आवाम के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, वो डोनेशन करते हैं, वो सब्सक्राइब करते हैं आपका चैनल, ट्विच पे सब्सक्राइब करने के पैसे मिलते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं और आपका एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशन बनता है आपकी अपनी कम्युनिटी के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजर मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ जो देखने को आई जिसमें काफ़ी
इनफैक्ट हमने मैं जब बता रहा था कि जब हम रिसर्च कर रहे थे फॉर दिस इंटरव्यू, तो हमें पता चला कि आपने अब काफ़ी ज़्यादा टिप्स और ट्यूटोरियल्स भी देने शुरू किए हुए हैं ऑन योर ऑनलाइन एसेट एंड ऑन योर ऑनलाइन एसेट्स, चाहे वो आपका ट्विटर अकाउंट हो, चाहे आपका ट्विच अकाउंट हो, एंड दैट इज़ सो फार गॉटन अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कौन सा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विद रिगार्ड्स टू टेकन कैरेक्टर्स या स्किल्स? सबसे ज़्यादा कौन कहता है कि यार मुझे बताएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा एक ले पर्सन हो जो बिल्कुल टेकन इसी तरह खेलता है कि भाई आंखें बंद की और बटन दबाने शुरू कर दिए आईडी को लेकर, ठीक है, अगर कोई मुझे ऐसा बंदा आपको रीच आउट कर रहा है तो क्या आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? वो आप जैसा बंदा पूछता है कि हम टेकन में किस तरह अच्छे हो सकते हैं, या हमें टिप्स बताओ कि हमारी गेम अच्छी हो जाए, या हम किस तरह प्रो प्लेयर बन सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि हम अपना कैरियर किस तरह परस्यू कर सकते हैं, जबकि मैं आपको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। तो इस तरह के सवाल होते हैं मेरे साथ। चलो ज़बरदस्त हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अपकमिंग टूर्नामेंट्स आपके कोई, मतलब आई अंडरस्टैंड कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका चीज़ें डिस्ट्रप्ट हुई हैं। आपका एक बहुत मेजर चीज़ जो डिस्ट्रप्ट हुई है वो आई बिलीव यू आर सपोज टू ट्रैवल अर्ली दिस ईयर एज वेल, लेकिन वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो अब इस वक्त अपकमिंग टूर्नामेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं जिनमें हमें नज़र आएगा कि अरसलान जिनकी तैयारी कर रहे हो? अपकमिंग टूर्नामेंट्स अब मेरे ख्याल पाकिस्तान में होंगे मज़ीद इस साल। नेक्स्ट साल से शायद इंटरनेशनल ओपन हो जाए टूर्नामेंट्स, क्योंकि अभी गैदरिंग ओपन नहीं है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में अच्छे हालात हैं, लेकिन अभी यूएस में देखा जाए तो बहुत बुरे हालात हैं। जापान में भी हो रहे हैं टूर्नामेंट्स। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर स्टार्ट से मैं शायद ट्रैवल करना स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अरसलान, एक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भूल ही गया। आपको बहुत ज़्यादा क्लेम मिला, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके बारे में बातें की नी ने अपने डिफरेंट एसेट्स पे, उसने कहा कि जी जो मुझे एक्सपीरियंस मिला एंड अरसलान से खेलने के बाद इट ओपनड मी अप टू अ होल वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्लेयर्स स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं इस तरह के, बिकॉज नी को गेमिंग इंडस्ट्री में इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लेजेंड्स, जब वो लोग आपके बारे में इतनी पॉजिटिव बातें करें और इतना वो करें, तो उस एक तो व्हाट डज दैट मीन टू यू पर्सनली, और आपका इस तरह के प्लेयर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है? नी एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है मेरा, अगर देखा जाए ओवरऑल बाहर के प्लेयरों के साथ जब मिलते हैं रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप देखें टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कि पीछे टेकन वर्ल्ड टूर हुआ था, ईवो हुआ था, वो कोरिया का अगर प्लेयर खेला तो सारी कोरियन कम्युनिटी उसे सपोर्ट करेगी, ओबीएस है। तो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कोरियंस। हाँ रिस्पेक्ट है कि बड़ा अच्छा प्लेयर, मैं भी कहता हूँ नहीं बड़ा अच्छा प्लेयर, नहीं से ये सीखा। एट द एंड जब आप इंटरनेशनल खेलने जाते हो तो आप, मैं जाता हूँ तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कोरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीछे कम्युनिटी है। फिर जब स्ट्रीम करते हो तो मैं पाकिस्तान के लोग देख रहे होते हैं, उनके कोरिया के, तो एक फॉर्मल दोस्ती हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी गहरी दोस्ती नहीं हो सकती उनके। ठीक हो गया। अरसलान, आपको ESPN का ई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जो लोग नहीं जानते इस रिकग्निशन के बारे में, उन्हें मैं प्राइमरीली यही बता सकता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जो कोई अगर रिकग्निशन उस तरीके से मिल सकती है किसी एथलीट को, वो ESPN जब आपको अपना टाइटल इस किस्म का दे। व्हाट डिड दैट मीन टू यू पर्सनली? जब इस साल लाइक पिछले साल बहुत चीज़ें हुई, वो USA, वो जापान, ESPN, उसके अलावा मैं स्पोर्ट फिर एक काफ़ी अवार्ड्स भी मिले मुझे। हाल ही ESPN द बिगेस्ट अवार्ड था, लेकिन इसके अलावा काफ़ी अवार्ड्स में तो बहुत कुछ होता गया। तो काफ़ी कुछ हो रहा था, तो मुझे इस तरह फील ही नहीं हुआ। मैं क्या उस अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट है, लेकिन जब अब फील होता है कि हाँ मैं ये भी जीता हूँ। लेकिन अभी कैरियर चल रहा है, अभी ग्रो कर रहा हूँ मैं, तो अभी बस फील हो रहा है हाँ अच्छा था। अभी वो नहीं फील हो, बहुत अच्छा था। लाइक मेरे हिसाब से ईवो जीतने के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ, तो ईवो जीतना बड़ी कामयाबी थी मेरे लिए, ईवो US। चलो अरसलान, हमारी दुआ है कि आप और भी जीतते रहें। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। अरसलान, अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ टेकन। ठीक है, आपने जिस तरह हमें पहले बताया कि आप 10 साल एज इन 6 साल की उम्र से खेलनी शुरू कर दी, आपने वीडियो गेम्स खेलनी शुरू कर दी, तो which was the first Tekken that you actually got into? टेकन 3। टेकन 3 और उसके बाद में टेकन टैग और इस टाइप वाली सिचुएशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जब हर साल नए एडिशंस आ रहे होते हैं टेकन के, या जब भी नए एडिशंस आ रहे होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस होता है। वो होता है तो आपको एडजस्टिंग फ्रॉम वन एडिशन टू टेकन टू अनदर आपको कितना टाइम लगता है?
क्योंकि जो टेकन का अगला पार्ट आता है वो पिछले से एसोसिएटेड होता है, पिछले सब पार्ट से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जो मूव्स अक्सर होता है कि जो नए पार्ट के अंदर पुराने जो नए कैरेक्टर्स आते हैं लेकिन वो पुराने होते हैं, उनको नए मूव्स दे देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं उनके अंदर। तो वो चेंज के लिए मंथ, मेरा ख्याल है 1 मंथ काफ़ी है या 2 मंथ, डिपेंड करता है आपका माइंड कितना। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ जिन जो एक कैरेक्टर होता था, मतलब उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसकी फॉर एग्जांपल जो एरियल किक थी, उन्होंने फ्रॉम 1 एडिशन टू टेकन दी अदर, उसकी जो मतलब पहले अगर वो 4 किक्स करता था वो 3.5 पे रुक गया। तो दैट फॉर अ प्रोफेशनल एथलीट लाइक यू मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो उसे और आपकी क्योंकि गेम जब भी जो भी हमने स्ट्रीमिंग देखी है, स्पेशली टूवर्ड्स द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ अ कंपटीशन, हमने देखा है कि आपने ज़रा ज़्यादा डिफेंसिवली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा है और काउंटर्स वगैरह को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है। तो आपके लिए वो हाफ मूव चेंज कितनी सिग्निफिकेंस रखता है? बहुत ज़्यादा कई मामलों में, क्योंकि डिपेंड करता है वो कौन सा मूव चेंज कर रहे हैं कैरेक्टर्स का। जिस तरह के अब जो एक चीज़ आती है, एक कैरेक्टर्स अपडेट आती है, तो कैरेक्टर कुछ वीक हो जाते हैं, कुछ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मेरे कैरेक्टर कुछ वीक हो गए हैं, मुझे कोई और नए कैरेक्टर पकड़ना पड़ता है। कभी आपका कैरेक्टर इतना वीक हो जाता है क्योंकि आप वो चला ही नहीं सकते, आपको नए कैरेक्टर की तरफ आना पड़ता है। फिर जब आप नए कैरेक्टर की तरफ आते हो, आपको पूरा उसे एक सीखना पड़ता है नया कैरेक्टर। तो ये भी चीज़ होती है साथ। लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर के लिए अगर आप रेगुलर खेल रहे हो तो 10 से 20 दिन या 1 मंथ लगता है। ठीक है जी। जो हमें ज्वाइन करें, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अरसलान अपने ट्विटर अकाउंट पर और ट्विच अकाउंट पर काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह देते रहते हैं। तो अरसलान के ट्विटर अकाउंट्स की डिटेल्स ये हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, आप ज़रूर इन्हें फॉलो करें क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा टिप्स मिलेंगी। आपने कैरेक्टर्स की बात की और आपने कहा कि कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कुछ वीक हो जाते हैं। तो आपने अभी रिसेंटली एक आपकी पोस्ट भी वायरल हुई जिसके अंदर आपने रैंक किए हुए हैं कैरेक्टर्स। सो इफ़ यू कैन जस्ट टॉक टू अस अबाउट दोज कैरेक्टर्स। इस वक्त फॉर एग्जांपल अगर कोई आई अंडरस्टैंड कि जब भी कोई बंदा गेम खेल रहा होता है उसकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि वो क्यों एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने अगर रैंक करने हो अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक तो आपके लिए टॉप 4-5 कैरेक्टर्स कौन से होंगे? फ़िलहाल जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है गेम का वो अकूमा है। और उसके बाद जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं जो पोस्ट की थी काफ़ी लोगों के हेट कमेंट आया, अकूमा जो मेन है जिनका पाकिस्तान में मेन अकूमा, बाहर के मुल्क में मेन अकूमा, क्योंकि अक्सर होता है कि मैंने कैरेक्टर खेला गीस, तो मैं कैरेक्टर फिर मैं जापान गया, मुझे इन्विटेशनल आया जापान से, वहाँ पे मैंने खेला तो गीस उसके बाद वीक हो गया गेम डेवलपमेंट ने, क्योंकि जापान में सबको मैंने हराया उस कैरेक्टर से। उसके बाद जो गेम डेवलपर उन्होंने कैरेक्टर को वीक कर दिया, नर्फ कर दिया कैरेक्टर। तो अब मैं एक लिस्ट दिया जो लोगों को लगता है कि अगर इस्लान ने कुमा को टॉप पे रख दिया है तो अब ये कैरेक्टर नर्फ होने वाला, तो उनको ये डर है कहीं ना कहीं। तो बहुत वायरल हो गया, बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ लोग एग्री भी करते हैं मुझसे। तो बेसिकली अगर अरसलान से हमने कोई टेकन का कैरेक्टर वीक करवाना है, अरसलान से कह देंगे जी आप ये चूज़ करें और वो फिर गेम डेवलपर उसे वीक कर देगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हुआ है, एक दफ़ा हुआ है, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा होता है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अरसलान, कैरेक्टर्स का आई बिलीव रेहान ने मुझे बताया था कि डिफरेंट टेयर्स होते हैं। मैं तो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तो बिल्कुल एक कैजुअल सा गेमर हूँ। तो आप मुझे बताएं कि जो टेयर्स होते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टेयर्स? टीयर्स लाइक एक गेम बनाई है, उसके अंदर मिसाल है 50 कैरेक्टर ऐसा। अब कुछ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर उससे कुछ कम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह कुछ मैचअप्स होते हैं, लाइक अगर मैं स्टीव खेल रहा हूँ और आप खेल रहे हो एडी लेट्स से, तो आप मेरे पास कुछ एडवांटेज होगा आपके कैरेक्टर के खिलाफ। इस तरह करके आप एक फिर टीयर लिस्ट बनाते हो कि कुछ कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, इस तरह करके एक पूरी लिस्ट बनती है। मैं अगर आपके खिलाफ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंस जानना चाहता हूँ। अभी आपने मुझे बताया कि जिस तरह फॉर एग्जांपल यू नेम्ड अ कैरेक्टर जो एडी के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आप जब कैरेक्टर सेलेक्ट कर रहे होते हैं इन अ टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये वाली बात भी होगी कि यार मेरे ओपोनेंट ने क्या कैरेक्टर असाइन किया, तो ज़रा थोड़ा सा ये ज़रा मुझे बताएं ना, क्योंकि हम तो इस किस्म के हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं और रेहान आपस में कभी फुटबॉल की गेम भी खेल रहे हो ना, तो लास्ट मिनट तक वेट करते हैं दूसरे ने कौन सी टीम पे की, फिर फ़ौरन लास्ट मिनट पे चेंज करके अपना करते हैं ताकि जितना भी नलीफाई कर सकें। बिल्कुल। सो इज़ दैट द सेम विद टेकन? ये बड़ा प्रोफेशनल सवाल था, प्रोफेशनल टेकन वाला। हाँ थैंक यू यार, मुझे बड़ा अच्छा एकदम से फील हो रहा है कि मैंने को बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हालांकि मेरे नज़दीक तो ये बहुत उस किस्म का होता है कि भाई लास्ट मिनट एडवांटेज ले रहे हैं। अब जब ये सीन आता है ना,
तब एक टर्म कहा जाती है टेकन के अंदर या FGC में ब्लाइंड पिक की। जब आप भी करेक्टर चूज़ नहीं कर रहे हो और ओपोनेंट भी चूज़ नहीं कर रहा, तो एक ब्लाइंड पिक, एक रेफरी आता है, वो आपके कान में आके आपने उसको करेक्टर बताना पड़ता है, फिर अगला भी उसे कान में करेक्टर बताता है, फिर वो देख रहा होता है, फिर आपने लेना होता है। तो ये ब्लाइंड पिक होता है। अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए ना, कोई ले नहीं रहा, तो फिर ब्लाइंड पिक होती है तब वहाँ पे। दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। हाँ हाँ। तो आपका गो टू कैरेक्टर ब्लाइंड पिक में? लेकिन मैं जज करता हूँ, क्योंकि आप जब टॉप 8 में आते हो तब भी आपके टफ मैचेस स्टार्ट होते हैं, टॉप 16 में आपके टफ मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। तब आप फिर मोस्टली कुछ प्लेयर जो आपको पता है कि कोरिया में स्ट्रॉन्ग है, कुछ जापान में, कुछ पाकिस्तान में, आप इन्हें फेस करोगे टॉप 8 में आके, तो आपको आइडिया होता है कि इस कैरेक्टर का मेन ये है, या ये नहीं लेगा तो ये लेगा, ये नहीं लेगा तो ये लेगा। तो आप उसके खिलाफ ऑलरेडी स्ट्रैटेजी मेरी तो बनी होती है कि अगर ये ब्लाइंड पिक पे जाएगा तो मैं ये लूँगा, क्योंकि आप बना लेते तो कि इसने कैरेक्टर लेना, तो इस तरह से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अच्छा, ये आपने बड़ी मुझे मज़ेदार बात बताई कि टॉप 8 के साथ ही आपकी जो होता है, मतलब आपको ज़्यादा सख्त मुकाबले उनके साथ ही फील होते हैं। लेकिन अगर आप किसी टेकन कंपटीशन में जा रहे हैं या ईवो कंपटीशन में जब आप जा रहे हैं, तो आप पोटेंशियली यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट व्हाट 1000-2000 प्लेयर्स? ईवो में 1000 नॉर्मली 1500। हाँ। और किसी के साथ भी एक ऑफ मैच हो गया तो आप काफ़ी इसीलिए मतलब फॉर अस कोई ई गेमिंग में वो प्रोमिनेंस रखे जो आपने रखी है, ये एक बहुत रिमार्केबल बात है कि आप यू आर पोटेंशियली कम्पीटिंग अगेंस्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स जस्ट टू रीच द पॉइंट। तो जब आप टूर्नामेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो टूर्नामेंट प्रिपरेशन आपकी कैसी होती है कि आप उन टॉप 8 को दिमाग में रख के प्रिपेयर करें या ओवरऑल सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर और हर कैरेक्टर की डेवलपमेंट पे फोकस करें? अच्छा, अब ये भी टेक्निकल था। जब टूर्नामेंट होता है ना, तो टूर्नामेंट से पहले आपको पता लग जाता है एक हफ्ता पहले कि आपकी ब्रैकेट्स वो ओपन कर देते हैं, तो जो टूर्नामेंट करवाता है, तो आपको पता है आप किस पूल के अंदर हो, और इस पूल के अंदर आप नेम्स भी देख लेते हो कि इस पूल से निकल के आप आगे जाओगे एक पूल में, फिर आपके पास पूल डिवाइड हो जाते हैं, फिर आपको अपने पूल से निकलना पड़ता है। फिर जब पूल से निकलते हो आप टॉप 8 के अंदर ऑलरेडी चले जाते हो, तो पहले आपको अपना पूल क्वालिफाई करना पड़ता है टॉप 8 के अंदर जाने के लिए। तो आप पूल के अंदर देख ले कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि नहीं, अगर कोई नहीं अच्छा प्लेयर तो आप इजीली जीत सकते हो सबके साथ। तो फिर उस तरह से आप तैयारी कर लेते हो अपने टूर्नामेंट की। तो ये सीन है। तो फिर उसके बाद आपको भी पता होता है कि यार मेरे पूल में सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मुझे इस प्लेयर से मिलना है, तो मैंने इसके खिलाफ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ। और अगर वो प्लेयर का तब तक अपसेट हो जाए, फिर आपका इजी रूट मिल गया। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, अब वापस आते हैं ईवो जापान की तरफ। उसके अंदर अरसलान हमने ये वाली चीज़ भी देखी कि एक पॉइंट ऐसा लग रहा था जहाँ पर आपको काफ़ी हद तक जो एक बहुत कह लें कि एक एडवांटेज आ रहा था, वो ये आ रहा था कि यू वर एन अननोन क्वांटिटी देन। तब लोगों को आपका उतना पता नहीं था। अब आप स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, अब आप इतने कॉम्पिटिशन्स में आ भी रहे हैं। Has the level of competition against you gone up? Are they now more prepared against you? ये क्या सिचुएशन है? क्योंकि जब मैं पहला ईवो जापान गया था ना, तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंट था। पहले मैं हार गया था, फिर मैं लूज़र्स से आगे गया। जिस तरह हमने कहा कि जब आप लूज़र्स में आए थे और किसी टूर्नामेंट के पहले ही, तो आपके लिए लूज़र्स से आगे जाना बहुत मुश्किल है। आप ये, और क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर अगर 1000 लोग हैं, क्योंकि आपको डबल मैचेस खेलने पड़ते हैं। अगर विनर्स में आपने 10 मैच खेल के जीतना है, लूज़र्स में आपको 20 से 24 मैच खेल के जीतना पड़ेगा आपको, तो उसके अंदर अपसेट भी हो सकता है, फिर आपके पास चांस भी होता है। तो मेरे पास ये एडवांटेज था कि मुझे कोई नहीं जानता, मेरी गेम प्ले किसी को नहीं पता। तो हाँ, ये एडवांटेज था मेरे पास कि मैं उनकी गेम मुझे पता कि मैं इंटरनेट उनकी गेम देखता था, लेकिन उनको मेरी गेम का आइडिया नहीं था। ये एडवांटेज था। लेकिन बाद में वो यूएसए के अंदर सब प्रिपेयर थे, लेकिन हेड्स अप करवाएंगे रेहानुल हक का और अरसलान ऐश का। और ऑब्वियसली मैं हूँ अरसलान की साइड पे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि रेहान को कितनी कुट पड़ती है। तो देखते रहे TCL स्पोर्ट्स। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बारी है द मोस्ट एंटिसिपेटेड टेकन गेम ऑफ ऑल टाइम। मतलब मैं उसे जितना मर्जी एग्जैजरेट करूँ वो मेरी मर्जी है, तो इसलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करूँगा। द मैच बिटवीन अरसलान ऐश, द ईवो चैम्पियन, एंड रेहानुल हक जो अपने घर के चैम्पियन हैं जी, इस पर इसलिए ये हमारा मैच होगा। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि मैं एक और वजह से जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है कि वी हैव जस्ट गॉटन दिस QLED TCL स्क्रीन, 65 इंच स्क्रीन, जो 120 हर्ट्ज पर रिफ्रेश रेट देती है। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि किस तरह बेसिकली हमें ग्राफिक्स इस पर भी नजर आएंगे। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड, रेहान कोई एक्सक्यूज़ देनी है तो अभी से दे दो आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कल रात को अपनी बेगम को इस गेम में हराया, तो मैं फॉर्म में हूँ।
दूसरी चीज़ ये कि अरसलान ने पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ था कि मैं ना जीत सकूं, PS4 का कंट्रोलर नहीं चल रहा, तो अब मैं इस पर मैं कभी नहीं पहले खेला। अच्छा, आई ऑलरेडी हैव एन एक्सक्यूज रेडी। ही ऑलरेडी हैज एन एक्सक्यूज रेडी। लेकिन अरसलान, आपने हम सब के लिए जो एक फेवर करना है वो ये करना है कि आपने सारे परफेक्ट मारने हैं, जो मारने हैं, जो भी आपके अंदर की सेटिंग हुई हुई है ना उससे इस वक्त आप इग्नोर करें, लेकिन आपने सारे परफेक्ट मारने हैं। तो वी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद रेहान अरसलान, स्टार्ट ऑफ बाय सिलेक्टिंग योर कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर जी एक सस्ते कमेंटेटर का रोल प्ले करूँगा, ठीक है? तो वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ। रेहान ने लॉ चूज किया है। Are you actually going that सस्ता, but okay I'm fine. going to choose random. अच्छा, वो रैंडम, ओ माय गॉड रेहान, उसने आपको सबसे पहला मैंने रिक्वेस्ट इन्होंने रिक्वेस्ट अच्छा जी, जिन वर्सेस लॉ इज गोइंग टू बी आवर मैच एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ। अच्छा अरसलान, अगर आप माइंड ना करो, मैं बीच में साथ साथ आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट। कोशिश मेरी यही होगी। अच्छा तो अरसलान, जिस हमने जब पहले इंटरव्यू में बात की कि आपकी गेम जब स्पेशली हम बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह में देखते हैं, हम देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा पहले डिफेंस और काउंटर्स पे आप फोकस कर रहे हो, लेकिन जब आप एकदम से एक कंप्लीट नॉविस रेहान जैसा प्लेयर हो तो आप उसे किस तरह, आपकी अप्रोच क्या होगी इस गेम से रिलेटेड? मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं पहले, फिलहाल तो उसके खिलाफ मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अच्छा, वो तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो खुश हैं, ये आप देख रख सकते हैं स्क्रीन पर भी, फिर वो परफेक्ट खा सकते हैं। अच्छा चलो, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया जी। अभी तक हमने देखा कि रेहान ने दूर दूर से घुमाई टांगे और कोई सीन ही नहीं है इस वक्त रेहान का। रेहान इस वक्त सिर्फ हवा में किके मारे और अरसलान ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। और अच्छा, राउंड 2 और रेहान ने और रेहान ने एक हिट। आई थिंक रेहान रिटायरमेंट अनाउंस कर दो, रेहान रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। इधर यहाँ पर एक आपने एक किक की है, लेकिन उसके बाद अच्छा, सो जिन इज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी हमने एवोल्यूशन PSL 3 से देखी है, किस तरीके से चली आ रही है। तो ज़रा थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि इज जिन समवन हु यू एंड दैट्स अ नॉकआउट, वो भी जो आपको एक मौका मिला वैसे ऐसे हुआ। एनीवे, तो जिन के बारे में बताऊं तो जिन एक टेकन सबसे पुराना प्लेयर है, लाइक जब गेम बनी ही टेकन 3 तब का कैरेक्टर है, और टेकन 7 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कैरेक्टर, और बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं जिनको। और जो स्टोरी लाइन्स को फॉलो करते हो तो जिन इज़ प्राइमरली द मेन आई मीन हीरो ऑफ द टेकन फ्रेंचाइज। वो जीत गया इनके कहने पे सिखा रहा हूँ। सर ब्रेकिंग न्यूज़, अरसलान फ्रॉड है यहाँ पे, अरसलान हार गया एक राउंड। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हो उनके कहने पे उनकी वाइफ को। अच्छा, उनकी वाइफ को चलो ठीक है, ये भाभी आपके लिए था, ठीक है कि जी आपको एक विन दिलवाई है यहाँ पर। अब आप प्लीज़ रेहान से कोई और प्रेजेंट नाम मांगिएगा। और एक और परफेक्ट, और ये हम देख सकते हैं कि पहला मैच अरसलान बड़े कन्विंसिंगली जीते। तो हमने ये मैच देखा, जो एक खुशाइन बात थी वो ये थी कि रेहान एक राउंड जीते और एक और राउंड में उन्होंने परफेक्ट नहीं खाया। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। वी हैव अनदर वेरी स्पेशल मैच लाइंड अप फॉर यू बिटवीन अरसलान एंड अनदर वेरी वेरी टैलेंटेड ई स्पोर्ट एथलीट फ्रॉम पाकिस्तान जिनका नाम है अदील। वो मैच भी हम आपको अब इस वक्त स्ट्रीम करके दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदील। अदील, क्या हाल आपका? चलो ज़बरदस्त। अदील, आप कितने अरसे से खेल रहे हो? मुझे भी तकरीबन 10 साल ही हो गए हैं। चलो ज़बरदस्त। अच्छा, तो अदील मुझे आप ये बताओ कि मतलब आप क्योंकि V/ के साथ आप इन्वॉल्व हो, तो V/ व्हेन यू से यू आर V/ एथलीट, तो आप उन्हें कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हो, और ज़रा थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड बताओ अपनी गेमिंग का। हम ज़री सी बात है, वो गेमिंग में स्पॉन्सरशिप मिली है तो टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टूर्नामेंट में ये शर्ट पहन के खेलनी होती है, बाकी लाइफस्टाइल वैसे ही है। ओह वाह, बाकी लाइफस्टाइल अदील का बड़ा हैपनिंग लाइफस्टाइल है जिस तरह अदील ने हमें बताया। अच्छा, तो अदील शुरू करें। अरसलान जी, अब आप कौन सा कैरेक्टर ले रहे हो? मैं फाकुमराम ले रहा हूँ। चलो ज़बरदस्त। और आप ले रहे हो कुमा, राइट? चलो, और कुमा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड वाज आल्सो इन स्ट्रीट फाइटर।
हाँ स्ट्रीट फाइटर से उठाया है करेक्टर ये। अच्छा, ये मैं जो मुझे देख रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैंने सिर्फ रेहान की कॉन्वर्सेशन सुन के बस यहाँ पर फॉलो अप कर दिया है, तो मैंने कहा मैं बताता चलूँ। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता ऑफ नोइंग मच अबाउट ई स्पोर्ट्स, लेकिन ऑब्वियसली इन गेम्स के बारे में थोड़ा सा जो आइडिया है वो आपसे शेयर कर दिया। ओके जी, वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ, इट्स गोइंग टू बी अ गुड हाई क्वालिटी मैच। अच्छा, तो अरसलान, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू प्ले विद अदील? हम अदील से हम वीक में 3-4 दफ़ा खेल लेते हैं। अच्छा, सो आप मुझे कह रहे थे कि ये वाला कैरेक्टर अरसलान इस दफ़ा ही इंट्रोड्यूस हुआ है? ये फाकू नाम? हाँ जी। और इसका मतलब अगर काफ़ी हद तक वो जो स्ट्रीट फाइटर के अंदर सैगेट होता था या सगाट, सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही लग रहा है बिल्कुल। और काफ़ी गेम था पता है कि इस सगाट से इंस्पायर करके कैरेक्टर बनाया ये वाला फाकू में यार, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर खेलते हुए बड़ी ईदियाँ ज़ाया की हैं तो इसलिए काफ़ी आइडिया है। अच्छा, अकुमा की बात करें तो अकुमा यू आर सेइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द गेम अभी। हाँ, एट द मोमेंट ही इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और अदील आप प्रेफर करते हो, अकुमा ही प्रेफर करते हो फिर? और भी खेलता हूँ, लेकिन मेन उनका मेन हुकुमा है। और मुझे वैसे यही लग रहा है कि इस वक्त अदील भाई के बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं गेम में। और एंड वी आर सीइंग सम रियली गुड कॉम्बोज है फ्रॉम अदील। और यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता अरसलान कोई थोड़ी सी, अरसलान ने रूम दे दिया और वहाँ पर सो राउंड गोज टू अदील ओवर। सो इट्स 1-all, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइट मैच सो फार। और इनके, और आप देख सकते हैं जो हमने आपको पहला मैच दिखाया था रेहान का, उस मैच में एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है कि इन दोनों को गेम खेलनी आती है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकिंग गोइंग ऑन एज वेल। अच्छा अरसलान, जो एक क्वेरी आई थी, अच्छा साइड स्टेप होने के बाद आई थिंक उनकी पोजीशन बेहतर होगी। और अनदर राउंड टू अदील ओवर है। नहीं मैं अच्छा, टू यू, सॉरी माय बैड। मैं इसीलिए कमेंट्री नहीं करता यार, मैं हमेशा गलत कॉल करता हूँ। अच्छा, तो जो क्वेरी आई थी अबाउट यू यूजिंग अ लॉट ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स। नहीं, ऐसा सच नहीं है। मैं बहुत से मेल खेलता हूँ क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सब लोग फीमेल खेलते हैं, तो मैं इसलिए फीमेल खेलता हूँ। और हम नहीं, अमूमन अगर हम फीमेल कैरेक्टर्स की बात भी करें तो आप काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, चाहे नीना और इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं, फीमेल कैरेक्टर को एडवांटेज होता है कुछ सब दूसरे कैरेक्टर्स पे, क्योंकि हम लोग कॉम्बो पूरे नहीं करते हैं। फीमेल कैरेक्टर्स को ये एडवांटेज है सर। अच्छा नहीं, लेकिन फीमेल कैरेक्टर्स आपको थोड़ा सा स्पीड में भी ज़्यादा तेज़ नज़र आते हैं। सो विद दैट अरसलान विंस 3-1। वेरी गुड गेम अदील, वेरी गुड गेम अरसलान। ज़बरदस्त मैच बॉयज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू अदील, थैंक यू अरसलान, बहुत मज़ा आया। और हमारी दुआ यही है कि आप दोनों इनफैक्ट और एजाज़ात भी जीतें और कॉम्पिटिशन्स भी आप जीतें। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू द वे यू हैव यू नो raised the flag of Pakistan in this completely new territory for all of us. So our best wishes and prayers with you. ये जी TCL Sports Lounge की exclusive episode आपने देखी on Arsalan Ash and e-gaming in Pakistan, particularly related to Tekken. आपको हमारा शो कैसा लगा ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। Till next time, हैदर अज़हर को और रेहान को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।